हेलो हेलो एवरीवन। इस समय हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पर बेसिक जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चनों का स्टडी कर रहे हैं दोस्त। आइए क्वेश्चन को देखिए दोस्त। देखिए कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है दोस्त कुछ इस टाइप का है। हमें इनकी वैल्यू बताना है, इसमें से कौन होगा दोस्त। तो दोस्त अगर इस क्वेश्चन का सलूशन आप चाहते हैं तो सबसे पहला काम है दोस्त कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है दोस्त वो -1 टू +1 के बीच में होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यानी कि पूरा हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बनने वाला है। अब एक बार इसको लेना है, एक बार इसे लेना है। सुनाओ देयरफॉर पहले इसको ले लेते हैं। 5 - x 3 + 2x - 1 लेस आर इक्वल टू 0 होगा दोस्त। आप इसे सॉल्व कर दें तो ये बनेगा 5 - x -3 - 2x अपॉन 2x + 3। सॉल्व कर दें तो ये बनेगा 2 - 3x। आज की ये पॉजिटिव है दोस्त, इसे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2x + 3 लेस आर इक्वल टू 0 बन जाएगा दोस्त। और जो नीचे की वैल्यू है 0 के साइड भेज देंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ले जाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या हमने किया है दोस्त, एक बार और आपको हिंट दे दें। ऊपर की वैल्यू को सॉल्व कर दे जो कि 5 में से 3 जाएगा 2 हो गया, ये 3x होगा और 2x + 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। करने के बाद ये आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे दोस्त। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं यहां पर आप ये भी कर मेथड का यूज करेंगे। -3/2 होगा और एक बनेगा दोस्त 2/3 बनेगा। ये इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट है। अब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा दोस्त। अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशन को देखना है दोस्त। अगर इसकी सॉल्यूशन आप देखते हैं तो जो यहां x होगा दोस्त वो -3/2 और 2/3 में बिलोंग करने वाला है। अब इसके सेकंड पार्ट को ले लीजिए। -1 लेस आर इक्वल टू 5 - x 3 + 2x होगा। -1 को आप इधर भेज दें तो 0 बनेगा। यहां 5 - x 3 + 2x + 1 होगा। इसे अगर सॉल्व करते हैं यहाँ 8 होगा, यहां पर x होगा दोस्त 3 + 2x होगा। यदि इसे एक बार और लिखे तो ये 8 + x होगा और 3 + 2x होगा। अगर इसको राइट साइड में लाते हैं दोस्त तो ये बनेगा 3 + 2x 8 + x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बनेगा। अगर आप ये भी कर मेथड आप लेते हैं दोस्त तो एक वैल्यू आएगा -8 एक बनेगा दोस्त 3/2। ये आप इसे सॉल्व कर देंगे तो जो x की वेरिएशन होगा -∞ to -8 यूनियन
-3/2 टू इनफाइनाइट होगा दोस्त। अब ये जो 3/2 है दोस्त और ये जो 8 है, इसका क्या मतलब है दोस्त? अभी आपने इसका मल्टीप्लाई कर रखा है। मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ दोस्त कि यहां पर ये, अब इन दोनों के कंबाइन पार्ट को लीजिए। जब आप कंबाइन पार्ट को लेते हैं, ये 1 रहा, ये 2 रहा, इन दोनों को मिला दें। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आप क्या पाएंगे दोस्त? देख लीजिए, माइनस इनफाइनाइट टू लेकर के ये -8 है, ये बनेगा यही कोई -1.5 बनेगा दोस्त। मतलब ये तो पहला पार्ट तो जैसे है वैसे ही रहने वाला है। यहां आ जाए, ये कह रहा है कि 2/3 से ग्रेटर है, हाई पार्ट कह रहा है कि -3/2 से ग्रेटर है। तो -3/2 से जब ग्रेटर जाएंगे तो यहाँ 2/3 आएगा दोस्त। सो ये 2/3 टू इनफाइनाइट होने वाला है। एक पॉइंट और है आपके सामने, कहा जा रहा है कि 10 - x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो x जो होगा 10 से लेस हो जाएगा दोस्त। एक काम और है दोस्त, x की वैल्यू जो है 9 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9 जब होगा log 1 की वैल्यू 0 बन जाएगा दोस्त। अब क्या करें कि जब x की वैल्यू 10 से लेस कर रहा है तो 10 से लेस पे तो ये सारी वैल्यू आ ही रही है, बस करना इतना सा है। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिखते दोस्त। इसकी आप जो डोमेन बनने वाला है ये स्मॉल ही रहेगा दोस्त। -इनफाइनाइट टू -8 यूनियन 2/3 टू इनफाइनाइट -9। अब इस पॉइंट को यहां से कंपेयर कर लीजिए, बिल्कुल इसी के टाइप का है दोस्त। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ रही है दोस्त, ये 10 से लेस कह रहा है, तो जब 10 से लेस आएंगे तो ठीक यहां पर हमारा 10 बनेगा दोस्त। इन दोनों को भी कंबाइन करने थे, ये हमारा 3 है, आई जो है 4 है, कहिएगा 3 and 4। अब आप कंपेयर कर लीजिए, आप देख पा रहे हैं अल्फा है -8, बीटा है 2/3, गामा है 10, डेल्टा है 9। इनको प्लस कर दीजिए दोस्त, -8, 2/3, 10, 9। ये आप देख रहे हैं कि पूरी वैल्यू जो होगा इसे सॉल्व करेंगे 2 9 11 होगा, 11 ये टोटल बनेगा 35/3। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए 6, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का, तो 6 × 35/3 होगा दोस्त, जो कि 70 बताएगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्त। ये ऑप्शन सी में है। उम्मीद करता हूं आपको। देखिए दोस्त, हमसे कहा जा रहा है एक फंक्शन एफ है, दूसरा जी है, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट के बीच में ही हमें नंबर लेना है रियल नंबर से। रियल नंबर में डिफाइन है, एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है। हमें बताना है दोस्त कि ये जो फंक्शन है इससे जो एफ ओ जी बनने वाला है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ ओ जी, वो 2 to 4 का आर में है, वो अल्फा बीटा है दोस्त। जो रेंज है वो क्या है? अल्फा बीटा है। तो हमें इसकी वैल्यू बता देना है।
सबसे पहली बात तो ये है दोस्त कि ये जो क्वेश्चन था 2025 का है, 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूं कि ये जो क्वेश्चन है दोस्त, इसे सॉल्व करना बहुत इजी है, बशर्ते आपको कुछ पॉइंट है जिसकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जरूर आने चाहिए। अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप जानते हैं तो इसे सॉल्व करना बहुत आसान है दोस्त। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम कि अगर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े हैं दोस्त, तो आप देखेंगे कि ये जी से फंक्शन शुरू होगा, तो हम पहला काम करेंगे कि जी2 की वैल्यू क्या होगा और जी4 की वैल्यू क्या होगा, पहले वो फाइंड कर देंगे दोस्त। आइए पहले जी2 की वैल्यू चलते हैं। आ जाइए यहाँ पर, ये है x की जगह पर 2 रख दीजिए यहाँ पर, ये होगा 2 - 6 और 1 - 2। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं दोस्त तो G2 की वैल्यू 4 मिलने वाला है आपको। आगे बढ़े दोस्त, आप 4 की वैल्यू ला निकालें, G4 कितना होगा, सो 2 - 12, 1 - 4, ऊपर -10 होगा दोस्त, नीचे -3 होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये 10/3 बनेगा, मतलब कि G4 की वैल्यू हमको मिल चुका है दोस्त। कितना बनने वाला है, 10/3 बनने वाला है। आपने देखा था कि जब ये कंबाइन होगा इसके साथ तो आर में जा रहा है, रियल नंबर में जा रहा है। इसका मीनिंग है जहां दोस्त कि अब ये जो हमारा ये जो वैल्यू आप निकाले हैं जी का, G2 एंड G4 का, ये पूरी वैल्यू f का एक इंटरवल शो करेगा दोस्त। तो अगर आप f का इंटरवल लिखते हैं दोस्त, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इस f की वैल्यू को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं दोस्त, ये निकालते ही पूरी वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर निगेटिव आता है दोस्त तो पूरी वैल्यू डिक्रीजिंग कहलाता है। मतलब कि f क्या है दोस्त, f जो है एक तरीके का डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है, इतना जब हम जान गए तो इसका इंटरवल किसमें होगा दोस्त, इसका इंटरवल बनने वाला है 10/3 to 4 के बीच बनने वाला है दोस्त। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट वर्क करने वाला है। अगर आप ये इतनी पॉइंट क्लियर रखे हैं, जानते हैं दोस्त, तो अब इसका आंसर देना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। अब करना बस ये है कि आप इनकी वैल्यू निकाल दें, यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं। सबसे पहला काम कि अब आप क्या करें कि F4 की वैल्यू निकाले, क्या होगा, रख दे यहां पर, तो 8 + 3 और 20 + 2, आई मीन 11/22 होगा, जो कि 1/2 बनने वाला है। टेन बाई थ्री की वैल्यू निकाल दें दोस्त। ये रियल नंबर था, तो यहाँ जो आपका इंटरवल मिलने वाला है दोस्त, ये ओपन में रहेगा, ये ध्यान आपको रखना है। लेकिन कैसे दोस्त, चलिए 10/3 की वैल्यू निकालते हैं। तो 10/3 का मतलब रहा, ये रहा 20/3 + 3, हाँ ये हो जाएगा 50/3 + 2, ये हो जाएगा 29, हाँ ये हो जाएगा 56। निकाले दोस्त, ये वैल्यू रखना है 20/3 + 3 एंड 50/3 + 2। अब इसकी वैल्यू जो आया है लिख ले, कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं दोस्त।
अब हमसे जो कहा जा रहा है दोस्त कि 4G का जो ये रेंज है वो अल्फा बीटा है दोस्त। अब ये जो वैल्यू आप निकाले हैं इसमें अल्फा कौन होगा और बीटा कौन होगा दोस्त? तो ये जो F4 की वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्त, ये अल्फा बनने वाला है। I10/3 की जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये बीटा को शो करेगा दोस्त। अब कुछ करना नहीं है, आप वैल्यू जो निकालना है वो निकाल दे। 1/बीटा माइनस अल्फा है दोस्त। बीटा का मतलब है 29/56 है और अल्फा जो है दोस्त 1/2 है। इसे सॉल्व कर दे, यहाँ 56 बनेगा दोस्त, 29 होगा, 28 बनेगा। अगर आप इसकी वैल्यू निकाल देते हैं दोस्त जो कि 56 आने वाला है दोस्त, यही इसका आंसर होने वाला है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं आप एक फंक्शन एफ है जो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट टू 1 है। इसका मीनिंग ये है दोस्त, माइनस इनफाइनाइट मतलब रियल नंबर हुआ, माइनस इनफाइनाइट टू 1 जो है दोस्त ये कोडोमेन है। फंक्शन हमारा गिवन है, हमें इसमें से बताना है कौन ऑप्शन सही है। 1 1 और ऑन2 का जांच करना है दोस्त। आइए सबसे पहला काम ये है दोस्त, जो हमको फंक्शन गिवन है उसे लिख लें। सो 2 के पावर x, 2 के पावर माइनस x एंड 2 के पावर x प्लस 2 के पावर माइनस x। इसको दोस्त थोड़ा सा जनरलाइज कर दीजिए आप। यदि आप करते हैं तो ये मिलेगा आपको 2 के पावर 2x माइनस 1 और ये होगा 2 के पावर 2x प्लस 1 होगा दोस्त। यदि आप इसको और एक लिखना चाहें दोस्त, ये कुछ मैं किया बस इतना हूँ दोस्त कि इसको बस मैं जनरलाइज कर दिया हूँ, जनरल फंक्शन में चेंज कर दिया हूँ। इसके बाद करना बस इतना सा है दोस्त, इसको हम डेरिवेटिव निकालेंगे। 1 का 0 हो जाएगा दोस्त, कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। तो ये होगा 2 के पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं दोस्त। a के पावर x है दोस्त, ये होता है a के पावर x log a होता है दोस्त। आप फिर 2x का हम करते हैं दोस्त, 2 मिलने वाला है, 1 का 0 मिलने वाला है दोस्त। अगर आप इसे देखें ध्यान से, मतलब ये रहा दोस्त कि हमारा जो फंक्शन है वो किस नेचर का है दोस्त, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है दोस्त। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बस हमको एक चीज़ चाहिए दोस्त, इंक्रीजिंग हो चुका है, अब बस इसकी इमेज को जांच देते हैं दोस्त। 1 1 के लिए कुछ करना नहीं दोस्त, बस कीजिए माइनस f इन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू निकालिए। आइए यहाँ चलते हैं दोस्त। 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट और 2 के पावर माइनस इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है दोस्त। 0 मतलब ये 2 बनेगा, 1 में से 2 अगर आप निकालते हैं -1 बन जाएगा। आप f इनफाइनाइट की वैल्यू निकाल दे, इनफाइनाइट रखेंगे पूरी वैल्यू 0 बन जाएगा दोस्त, मतलब कि इसका आंसर 1 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं चूंकि
ए माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू -1 है, इनफाइनाइट की वैल्यू 1 है दोस्त, डिफरेंट वैल्यू का इमेज डिफरेंट आ रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है दोस्त कि ये जो हमारा फंक्शन है वो किस करेक्टर का है दोस्त, 1 का है। आंटो बस जांच करना है दोस्त। आंटो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर बनने वाला है -1 to 1 बनने वाला है, जबकि ये हमारा जो कोडोमेन आप देख रहे हैं -∞ to 1 बता रहा है। मतलब कि यहाँ हम ये भी कह सकते हैं दोस्त कि ये जो रेंज है, ये रेंज कोडोमेन नहीं बन पा रहा है दोस्त। कोडोमेन नहीं बन पा रहा है का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि ये जो फंक्शन होगा आंटो नहीं होने वाला है दोस्त। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है 1 तो होगा लेकिन आंटो नहीं होगा दोस्त। आप देख लीजिए कहाँ है, 1 होगा आंटो नहीं, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। एक बार थोड़ा और हिंट देना चाहूँ दोस्त, ये आप पहला काम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखा दे। इंक्रीजिंग दिखाने के बाद वो अपनी कॉन्सेप्ट पर आ जाए 1 वाले पर। 1 का मतलब होता है दोस्त, अब प्रश्न ये उठता है दोस्त कि इंक्रीजिंग दिखाने की जरूरत क्या थी दोस्त? हमें जांचना बस यही था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये दोनों में ही ये हम रूल लगा सकते थे, या अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों साथ चलते दोस्त तो हम आसानी से डी ऑप्शन दे देते, नहीं 1 होता और नहीं आंटो होता। तो इसलिए हमने यहाँ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेस्ट किया है, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग बना है दोस्त। इंक्रीजिंग के बाद ये हमने -∞ एंड +∞ की वैल्यू निकाला है, तो हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट वैल्यू का इमेज डिफरेंट आ रहा है। इससे ये वेरीफाई होता है कि ये 1 होगा। लेकिन आप एक और देख पा रहे हैं कि जो हमने इसका कोडोमेन रेंज जो निकाल रखा है दोस्त, वो कोडोमेन नहीं बन रहा है। कोडोमेन हमारा -∞ to 1 है, जबकि ये वैल्यू -1 to 1 आ रहा है दोस्त। इससे ये प्रूफ होता है, मतलब आप जो यहाँ देख पा रहे हैं ये वाली पोजीशन आपको दिख रहा है, जबकि होना चाहिए -∞ to 1 होना चाहिए। ये बता रहा है -1 to 1 बता रहा है। इससे ये प्रूफ होता है कि आंटो नहीं है दोस्त।